अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक तो चंद एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है जो ई कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 एमसीक्यूज़ को आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको हिंट थोड़े बताऊंगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ दिखने में तो सिंपल ही एमसीक्यूज़ होते हैं लेकिन होते बहुत ट्रिकी हैं। जैसे पहला एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं, देयर इज़ नो सोल्यूशन। इसका मतलब है नो सोल्यूशन फॉर रैशनल इक्वेशन एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए। एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए तो इक्वेशन हमें पता है रैशनल इक्वेशन होती है। अब आगे दिया हुआ इफ़ ए इज़, कि हमें वो सोल्यूशन नहीं चाहिए, वो कौन सा सोल्यूशन है जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती। इफ़ ए इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम और इंटीजर। सबसे पहले तो हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट देखें इंटीजर्स में भी आते हैं। वैसे पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इंटीजर्स होते क्या। जेड होते हैं ये -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। तो इसका मतलब जेड ये हो गया। प्राइम नंबर कौन से, वो जो 2, 3, 5 जो अपने पहाड़े के अलावा किसी टेबल के ऊपर वो डिवाइड ना होते हों, वो वाले सारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर जो कि ये इक्वेशन फॉलो करते हों और जो दूसरे जो ये इक्वेशन ना फॉलो करते हों। ठीक हो गया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये फॉलो करते हो। ओके हो गया, ठीक हो गया बच्चों। अब अभी आगे इसका आंसर देखते हैं। देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर रैशनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इफ़ ए इज़। अगर ए हम यहाँ से प्राइम नंबर भी पुट कर लें तो यही आंसर आएगा। ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी क्योंकि ये देखें, फ़र्ज़ करें एक्स स्क्वायर की जगह हम 2 पुट कर देते हैं। इसका आंसर आता है √2 ± √2। तो इसके अंदर अगर हम 3 पुट करते तो एक्स आ जाएगा ± √3। तो इसका मतलब प्राइम भी आ सकती है। परफेक्ट स्क्वायर का तो मतलब है यही इक्वेशन फॉलो कर रहा है। और इंटीजर्स में तो आते हैं कि 4 भी आता है, इसमें 6 भी 8 भी आता है जो कि डिवाइड होते हैं। 4, 16 ये सारे डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ। ओके हो गया। प्राइम में भी शक है और परफेक्ट स्क्वायर में ये भी नहीं हुआ। और नॉट परफेक्ट स्क्वायर जो इक्वेशन फॉलो ही नहीं करता। तो इसका मतलब 2 एमसीक्यूज दोनों सही हो गए। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है, पॉइंट कि दोनों सही नहीं होगा, कोई ना एक आंसर कंफर्म, एक आंसर लाजमी सही होगा। अब देखें, अब प्राइम और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अब नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वही प्राइम नंबर में आ जाएगा। अब कैसे देखें, प्राइम जो होता है वो सबसेट होता है उसका नॉट परफेक्ट स्क्वायर का। ये तो आपको पहले ही पता होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर का। तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए सही नहीं है। जो सबसे पॉसिबल होता है और जो सबसे अच्छा आंसर होता है उसको हमने टिक करना होता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये भी नहीं है क्योंकि ये तो अभी आ गया सबसेट, आ गया सबसेट। ओके हो गया। इसकी रीज़न भी हमें पता लगी। तो इसका मतलब इसका आंसर हुआ ये 1, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। इससे अगली हमने प्रॉपर्टीज़ में सारा कुछ पढ़ा हुआ है कि ये जो रियल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। अब इसका एमसीक्यूज़ कर लेते हैं कि ए बी सी एंड डी मेंबर हैं आर के। आर एक पता है आपको सारा रियल सेट है। विच वन इज़ ट्रू, अब कौन सा विच वन इज़ ट्रू। अब ये देखिए, बज़ाहिर देखने में ये भी आ रहा है कि ए सी बराबर है बी सी, सी से कट जाएगा, ए बराबर आ जाएगा बी के। अब ए इनवर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय 1/a, तो ये आंसर आता है 1 के बराबर। और इसका ये भी होता है कि 1/a मल्टीप्लाई बाय ए, ये आंसर आता है ए। अब इसका भी है कि ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई हो जाते तो इसका मतलब ये देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए था ऑल। अब सारा को यही डाउट होता है कि ऑल आना चाहिए, ऑल को टिक करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपके लिए इसका एमसीक्यूज़ का आंसर है नन। मैं बताता हूँ इसकी कंडीशन, इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके लिए कंडीशन लाजमी है कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सी बराबर होना चाहिए, सी बराबर कभी नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक हो गया। क्योंकि अगर सी बराबर हो जाएगा 0 के, वो तो काटी बन ही नहीं सकता क्योंकि सी इधर जाके डिवाइड होगा, वो सी से काट नहीं सकता। और 0 का इन्वर्स, और यहाँ पे ए कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, क्योंकि 0 का इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ लिया। और यहाँ पे भी डी 0 ऊपर नीचे डिवाइड हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी कंडीशन ये अप्लाई होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे कंडीशंस नहीं दी हुई, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि सारा कुछ सही है, एमसीक्यू सही है, लेकिन ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था, लेक्चर दिया था, तो मैंने ये कहा था कि ये कंडीशंस बहुत ई कैट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये कंडीशन जब होंगी, लिखी होंगी, तब ही हम इसको टिक कर सकते हैं, या इसको टिक कर सकते हैं, या इसको टिक कर सकते हैं। अब देखो तीनों में कंडीशन नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है आंसर नन ही होगा। ठीक हो गया। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसके आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फील्ड। अब फील्ड की तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हमने जो 11 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, प्रॉपर्टीज़
प्रॉपर्टीज़, जिसमें आता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सारा कुछ। ओके हो गया। वो 11 प्रॉपर्टीज़ को प्रोसेसिव करती हो यानी अप्लाई करती हो, तो वो जो सेट होगा वो सेट फील्ड के लाएगा। अब आर रियल नंबर में क्या होता है, ज़ीरो भी है, ज़ीरो को निगलेक्ट करते हैं कि ज़ीरो हम नहीं कंसीडर करते इसमें केस में, तो ज़ीरो इसमें हर एक में 1/2 भी होता है, 3 भी, ये सारे सेट्स पाए जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसमें तो सबसे पहले तो हमें फील्ड के लिए करना चाहिए होगा कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इन चारों में अप्लाई नहीं होती, वो ढूंढनी होगी। जब वो अप्लाई ढूंढ जाएंगी तो उसका मतलब आ जाएगा कि ये फील्ड वो वाला आंसर कहलाएगा कि वो फील्ड नहीं कहलाएगा। ठीक हो गया। अब बच्चों इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो रियल नंबर में तो हर एक का इन्वर्स पॉसिबल है। इन्वर्स के लिहाज से देखते हैं क्योंकि सारों को पता है एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव पाया जाता है। एडिटिव इन्वर्स अगर प्लस माइनस है, प्लस भी है इसमें, रियल में प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो एडिटिव इन्वर्स तो ऑब्वियसली पाया जाएगा। लेकिन इन्वर्स इसमें देखते हैं, इसमें इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सबसे पहले आपने एडिटिव इन्वर्स देखना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर दोनों चीज़ें हैं तो फिर बात की बात है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर एडिटिव इन्वर्स भी है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है। जैसे 2 का 1/2 भी है। ठीक हो गया। 3 का 1/3 भी है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सी जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। एवरीथिंग के इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं +0 आयोटा लिख के। ओके हो गया बच्चों। तो इसका मतलब इसके अंदर भी पाया जाता है इसका इन्वर्स। और क्यू तो वैसे ही रैशनल होते हैं कि 1/2 की फॉर्म में पाए जाते हैं, 1/3 की फॉर्म में। ठीक हो गया कि इसका वो रेसिप्रोकल 2 होता होगा। ठीक हो गया। ओके हो गया कि रैशनल नंबर्स वो जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएँ, ये हमने डेफिनेशन तफसील से पढ़ी हुई है। अब देखते हैं, आते हैं जेड की तरफ। जेड क्या होते हैं, जेड आगे मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। जेड होते हैं इंटीजर्स, जिसमें ना कि उसके बटे की फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब इसका तो रेसिप्रोकल इसमें है ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा रेसिप्रोकल किस में चाहते हैं, 1/, की फॉर्म में। अब 2 का क्या है, 1/2। तो इसका मतलब इसके अंदर ये कंडीशन नहीं आ रही, कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ फिर। ओके हो गया बच्चों। ये थे आज के चंद MCQs। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मज़ा आया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।